नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर एंड योगा टीचर। जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल क्या क्या गाइडेंस रहता है जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उससे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड एनर्जी भेजा जा रहा है, सो बी रिलैक्स्ड। तो आइए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। पेज ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा ऑफर आपके और आ रहा है। पेज होता है आपके पार्थिव शरीर, पेज है अर्थ एलिमेंट और कप्स है आपके इमोशन। सो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, ऑफर, अपॉर्चुनिटी तब आएगा जब आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर हो जाए, जब आपके हार्ट चक्र ओपन हो जाए, जब आपके स्वादिष्ठान चक्र में जो पुराने ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाए। पेज ऑफ कप्स एक नया मैसेज आपको दे रहा है, एक नया अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके मनी प्लानिंग में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप इमोशनल क्रिएशन करोगे, आप उतना ही लाइफ में तरक्की करोगे। जितना ज़्यादा आप आपके क्राफ्ट, आपके टैलेंट, आपके स्किल्स और आपके जो क्वालिटीज़ है, क्रिएटिव वर्क है, उसमें फोकस करोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में ऑफर अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द और बहुत तरीके से आपके लाइफ में आएंगे। या तो आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल में हो, आपके जो टैलेंट, आपके जो स्किल है वहाँ पे शार्पन हो रहा है, आप कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हो लोगों को जिससे उनका एजुकेशन बढ़ रहा है, जिनके उनका जो लाइफ का स्टाइल है वो बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हो जहाँ पे उनका हीलिंग हो रहा है, इफ़ यू आर ए टैरो रीडर और इफ़ यू आर ए लेक्चरर और इफ़ यू आर ए डॉक्टर ऑल्सो और योगा टीचर, आपके लाइफ के साथ अगर उनका लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, पेज ऑफ कप्स कह रहा है कि लाइफ में बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिवाइन देंगे। तो और क्या आपके लाइफ में है? द मून कार्ड इस सेइंग के लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हो। ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आपके बचपन से लेके अभी तक अगर आपको सब कुछ भी मिल चुका है या तो मिल चुका था, कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आप एक उदासी में जिए थे, एक इमोशनल ट्रॉमा में जिए थे, एक खालीपन में जिए थे जो अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। क्योंकि मून कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका सही आपका गलत हो सकता है, आपका गलत आपके सही हो सकता है। जी हाँ, ये एक इल्यूसिव कार्ड है, एक डिल्यूशन का कार्ड है, एक इल्यूशन का कार्ड है। ये कहता है कि क्या ये जॉब, ये बिजनेस, ये रिलेशन, ये इंसान क्या मेरे लिए सच है या नहीं है। मनी इन्वेस्ट आपने बहुत सारे ऐसे जगह में की, आपको पहले ऐसा फील हो रहा था कि वो इंसान सच में एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो इंसान ने आपके पैसे डुबाए, उन्होंने आपको धोखा दी और उनके साथ रहते हुए आपके लाइफ का कोई ग्रोथ नहीं हुआ। बट आपको ऐसा फील हो रहा था कि दैट पर्सन हैज़ सम कैपेबिलिटी टू ग्रो योर लाइफ। ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आप पिछले जन्म से कुछ ऐसा ट्रॉमा लेके आए हो, एक ऐसा इमोशनल रिपीटेशन लेके आए हो, एक ब्लॉकेजेस लेके आए हो जो रिमूव ही नहीं हो रहा है। लेकिन माय फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर कि आपका इंट्यूशन बार बार चीख चीख के कह रहा था कि यू आर डूइंग राइट और यू आर डूइंग रॉन्ग। जो भी हो, आपने सही डिसीजंस नहीं ली बिकॉज आप आपके इंट्यूशन की नहीं सुनी। तो ये जो एनर्जी आ रहा है कार्ड के माध्यम से, ये कह रहा है कि जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, जितना भी मिसकंसेप्शन था,
जितना भी मिसकम्युनिकेशन था आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके जॉब पार्टनर के साथ, यानी कि आपके कॉलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या तो आपके घर वालों के साथ, सब धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग चला जाएगा। जितना भी इल्यूजन में जी रहे थे, क्या सच में वो इंसान अच्छा है, आपको लग रहा था उसके साथ में मुझे रहना है, ये फैमिली मेम्बर अच्छा है, इसके साथ रहना है, इसके साथ ग्रो करना है, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। मून कार्ड आता है और सारे इल्यूजन को हटा देता है और आपके लाइफ में उजाला लेके आता है। ओके, 6 ऑफ कप्स, एक नया शुरुआत जब आपने की है, आपके पेज ऑफ कप्स के ऑफर आपको मिला है, पुराने इल्यूशंस जो है वो चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी होगी कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, किसके साथ आपको किस हद तक रिश्ता निभाना है, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कौन सा करियर आपके लिए सही है, ये आपके पास अभी साफ साफ उत्तर मिल जाएगा। और 6 ऑफ कप्स पुराना कुछ ऑफर है जो आपको फिर से मिल सकता है, जो छूट गया था आपकी लाइफ से, जो प्रमोशन आपको नहीं मिला था वो फिर से मिलेगा, जो बिजनेस आपने सोचा था क्रिएट करेंगे वो फिर से आप क्रिएट करेंगे। 6 होता है सक्सेस और विक्ट्री का, एक प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है आपका डिवाइन एनर्जी के साथ, जो आपको गाइड कर रहा है और जो आपको एक तोहफा फिर से दे रहा है आपके सक्सेस के लिए। ये कार्ड इतना इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपके पास अभी रहने के लिए भी जगह नहीं है, अगर है वो आपका भी नहीं है, तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप इतने पैसे कमा लोगे, एक ऐसा सिचुएशन बना लोगे जहाँ पे आप नए दौर से कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हो, आपके शॉप ओपन कर सकते हो, आपके बिजनेस ओपन कर सकते हो, आप लैंड खरीद सकते हो, आप रेंट पे रह सकते हो, एक अच्छी जगह में लैविशली लग्जरी लाइफ आप बिता सकते हो। तो प्रॉपर मनी के साथ साथ प्रॉपर जो वेल्थ होता है उसका भी आपको अलाइनमेंट मिल रहा है, उसका भी आपको एनर्जी मिल रहा है। और पुराना जो जो आपकी लाइफ से चला गया था, चली गई थी, जो एनर्जी आपको नहीं मिल रहा था, आपको लगता है कि वो चला गया, ऑफर अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो चुका है, ऐसा नहीं है, उससे बेहतर ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। नाउ नाइट ऑफ कप्स इज इम्पॉर्टेंट। नाइट ऑफ कप्स यानी कि आपको फिर से देखिए, यहाँ पे ऑफर अपॉर्चुनिटी का भरमार आपके पास है, जॉब में, बिजनेस में, मनी में, जहाँ पे भी आपको स्टक फील हो रहा था, जस्ट आप सच्चाई को देखो, सच्चाई को ढूंढो, खुद को हील करो, स्पिरिचुअल पावर को ग्रो करो। आपके पास जो धुंधला सा रास्ता था वो साफ हो जाएगा, कहाँ पे जाना है, कौन सा डेस्टिनी है आपका, आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे आपके लाइफ में टैंजिबल ऑफर आ रहा है, इमोशन के साथ क्रिएशन जब करोगे। सारे कप्स की कार्ड है, तो आपका जो हार्ट स्पेस है, हार्ट चक्रा है, उसको ओपन अप करने की कोशिश कीजिए। आपके अनाहता चक्र पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए, उसको हील कीजिए, तो आपके पास एक ऐसा ऑफर आ रहा है, एक नहीं 2 ऑफर आ रहा है, जो आपको प्रजा से राजा बना सकता है और राजा से महाराजा बना सकता है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे 2 एलिमेंट आपका जो है एक्टिवेट हो रहा है। 1 इज़ योर फायर एनर्जी, सेकेंड इज़ योर इमोशनल यानी कि आपकी वाटर एनर्जी। और आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है, तो आपके मनी स्टेबिलिटी भी आ चुका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल में अगेन वाटर एलिमेंट एंड योर अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है। ये प्रॉपर मैनिफेस्टेशन स्टेबिलिटी का कार्ड है, जहाँ पे आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपको इतने पैसे कमाने हैं, इतने सारे आपके प्लान एंड प्रोग्राम है, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी में इन्वेस्ट करना है, आपके लाइफ में प्रमोशन चाहिए, तो जो भी चाहिए था आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको प्रदान कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड जब आता है तो आप कितना ज़्यादा ग्राउंडेड हो, कितना ज़्यादा हम्बल हो, कितना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे आप कार्य कर चुके हो, उसमें डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर अपने प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करनी है, तो आप आपके मूलाधार चक्रों को एक्टिवेट करो, आपके मणिपुरा चक्रों को एक्टिवेट करो। और उसके साथ आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ अलाइन रहोगे, नेचर में जाओगे, बैठोगे, नेचर में योग प्राणायाम करोगे, उतना ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपका रिमूव होंगे। जितना ज़्यादा आप न्यू मून लाइट पे, पूर्णिमा में आप फुल मून नाइट में, पूर्णिमा में जब आप ध्यान जप करोगे, जब आप क्रिस्टल्स को हील करने के लिए रख दोगे, तो क्रिस्टल भी आपको हील करेगा। और जो जो ब्लॉकेजेस आपके हैं, जहाँ पे भी आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कर पाओगे।
ओके, सो आपके लिए लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। कौन आपके लिए सोच रहा है, फील कर रहा है, कौन आपके साथ जुड़ना चाहता है, लेट्स सी। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ, लेट्स सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई है जो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उनके लाइफ में एक मास्टर प्लान चल रहा है, उनके लाइफ को वो आगे लेके जाना चाहता है या तो चाहती है। इसके लिए शायद इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा विराम है। इस रिलेशनशिप में वो पहले जैसा इमोशनल और एनर्जेटिकल कनेक्शन आप फील नहीं करते हो। कुछ उदास पन है इस रिलेशनशिप में, जस्ट बिकॉज समबडी इज टू मच बिजी इन दैट पर्सनस लाइफ। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इमोशनल स्ट्रेंथ तो जुगाड़ रहे हैं, वो इमोशनल स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा वो वीक थे इस रिलेशनशिप में। और उनका जो वीकनेस था ये इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करता था और आपको भी अफेक्ट करता था। तो वो इंसान अपने लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। उनका जो स्ट्रेंथ है, पुराना स्ट्रेंथ वो फिर से एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, और उनका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उसको भी वो लाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट दैट पर्सन कम टू यू। 4 ऑफ सोर्ड की कार्ड है, कोई प्रॉपर रिकवरिंग प्रोसेस में है, और ये लगता है कि आपके लिए मैसेज है कि आप प्रॉपर रिकवरिंग प्रोसेस में हो। आप चाहते हो आपके जो नंबर 4 है स्टेबिलिटी, आपका मेंटल स्टेबिलिटी हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो, और आपके फिजिकल स्टेबिलिटी भी हो, ये आप चाहते हो। और इसके लिए जो हीलिंग प्रोसेस है आपने शुरू की है, ऑलरेडी चल रहा है आपका हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि रिलेशनशिप में रहते हुए आपको पता चल गया था कि इमोशनली आप कितना ज़्यादा वीक फील कर रहे थे और वो इंसान भी इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। तो आप दोनों का जो बीच में ये गैप हुआ है, जस्ट बिकॉज सम मेंटल अनक्लियर बिजनेस, सम मिसकम्युनिकेशन जो हुआ था, आपका हार्ट ब्रेक हो चुका था, तभी 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि आप जितना ज़्यादा आपके हार्ट स्पेस को उन्नत करोगे, जितना ज़्यादा आप आपके हार्ट एनर्जी को एक्टिवेट करोगे, पुराना जो आपका यहाँ पे ट्रॉमा था, दिल में जो दुख था, वो धीरे धीरे आप आगे लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, एक नया शुरुआत करोगे आपके लाइफ में। बिकॉज द चैरियट कार्ड इज़ देयर, नंबर 7 द चैरियट कार्ड इज़ देयर। ये कह रहा है कि कोई आना चाहता है, आना चाहती है, बहुत ही जोर से, बहुत ही तेज़ी से, और आपके लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं वो। चैरियट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप का जो मुद्दा है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप फॉर लास्ट 4 वीक्स, लास्ट 1 मंथ टू 4 मंथ्स आप रिकवरिंग प्रोसेस में हो। इस रिलेशनशिप से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, एक प्रोडक्टिव ऑफर नहीं आ रहा था, जहाँ पे आप थोड़ा सा उदास भी थे। आप प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, रीमैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो इंसान अपना जो स्टेबिलिटी है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रेंथ वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी क्या होगा, जब इतना सारा समय बीत चुका है, आपका जो वेटिंग पीरियड है वो भी ख़त्म हो चुका है, बिकॉज दैट पर्सन इज कमिंग very fast, that person has a very big goal with you। डायनामिक लेवल में ये एनर्जी चेंज हो रहा है, जो बहुत ही अच्छा आपके लव रिलेशनशिप के लिए आप जो चाह रहे थे वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। जजमेंट कार्ड, वाओ, जजमेंट कार्ड किसी को वार्निंग दे रहा है डिवाइन। आपसे जो रूठा हुआ है, रूठी हुई है, ये तो आपसे जो दूर है अभी, उनके लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है। आपके बिना उनका लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए, आपको नहीं पता है। आपको उन्होंने बहुत सारे जो ज़ख्म दिए या तो दुख दिए हैं, उसका अभी भरपाई उनको करना पड़ रहा है। बिकॉज जजमेंट कार्ड ये तब आता है जब कोई अपना परीक्षा देता है और उसका जो है रिजल्ट उसको मिलता है। तो जहाँ पे भी कुछ बुरा कर्म हुआ था आपके साथ, आपको लगता है कि इनजस्टिस हुआ था, किसी ने सच में आपका अच्छापन का जो है एक फ़ायदा उठाया था, ठीक है, जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया, जहाँ पे आपके प्यार का कोई वैल्यू नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था, उस इंसान के लाइफ में फिर से एक बार डिवाइन कुछ ऐसा लेके आया है कि वो अभी जानेंगे आपकी सच्चाई, आपका वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट, आपका प्यार कितना कीमती है, वो अभी पहचानेंगे। तो ये कार्ड प्रॉपरली वो अवेकनिंग
पार्ट है उनके लिए जो उनको पहले मिलना चाहिए था लेकिन अभी मिल रहा है। व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू डू, वांट्स टू टेक एक्शन फॉर यू। स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड बहुत जगह है यहाँ पे। नंबर 8 आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 888 आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लव रिलेशनशिप के लिए। कोई है जो उनका पहले नेगेटिव सेल्फ था, नेगेटिव एनर्जी था, और जो भी उनके लाइफ में चल रहा था प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप के दौरान, वो वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो आगे जाके इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ का। नया स्ट्रेंथ इस रिलेशनशिप में आ रहा है, और ये होता है जब प्रकृति के साथ पुरुष का मिलन, यानी कि सच्चाई के साथ एक इंसान का मिलन होता है। ये रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है उनको अभी पता चलेगा और आपकी ओर आएगा। तो सिंगल के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट कमिंग फॉर सिंगल। द स्टार कार्ड, स्टार कार्ड आ रहा है जब आपके एंसेस्टर्स आपको हील करते हैं, जब आपके एंजल्स आपको हील करते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप में रहना आपके लिए सही नहीं है, जो पुराने रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखा हुआ, आपके लिए अब्यूसिव था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, लोग आपके साथ जुड़ते थे सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये जो सिचुएशन था आपके लाइफ में चला गया है, अभी आपका हीलिंग पीरियड शुरू हुआ है। आप लाइफ में जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली ओपन अप कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपके हार्ट स्पेस को ओपन कर रहे हो, आपके पिछले जन्म का भी कुछ कर्म कट रहा है, आपके इस जन्म का भी कुछ कर्म कट रहा है, और इसके पीछे आपके एंजल, आपके एंसेस्टर्स, आपके इष्ट देव, इष्ट देवी, आपका कुल देव, कुल देवी का भी हाथ है। सपने में बहुत सारे शक्तियाँ आती है, आपसे बात करती है, या तो आपको फील करवाती है कि उनका प्रेजेंस है आपके साथ। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आपके लाइफ में खुश हो। तो उसके लिए हीलिंग पीरियड जो है आपका चालू हो चुका है, ये आपको ही नहीं पता है। लेकिन जब भी आप अभी कुछ मेडिटेशन करते हो, या तो जप करते हो, ध्यान करते हो, भगवान पे विलीन हो जाते हो, बिलीव करते हो, तब देखते हो बहुत समय के बाद आपका एक अच्छा रिलैक्सेशन पीरियड होता है, आपका कामनेस आता है, पुराना जो ज़ख्म है वो आप धीरे धीरे भूल जाते हो, और आपके अंदर एक ट्रू सेल्फ जो है, आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो प्योरिटी है, आपका जो एक ऑनेस्ट सेल्फ है, जो प्यार करता है खुद के साथ, प्यार करता है डिवाइन को, वो सेल्फ बाहर निकलने की कोशिश करता है। देखिए, ये जो हीलिंग पीरियड आपके लाइफ में अभी चल रहा है, वो अल्टीमेटली जाके आपको एक नया रिलेशनशिप में लेके जाएगा। और द फुल कार्ड, वाओ, द फुल कार्ड इज कमिंग इन योर लाइफ। तो ये कह रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नया एक खुशी आएगी, एक नया सच्चाई आपको देखने को मिलेगा, नया मिशन के लिए आप रेडी रहेंगे, एक नया इंसान के साथ मिलने के लिए आप रेडी रहेंगे, जो सच में आपका लाइफ पार्टनर होगा। और ये कब होगा? जब आप फुल्ली हील करोगे पुराना रिलेशनशिप के ट्रॉमा से, जब आप बाहर निकलोगे। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डीपर लेवल में टैरो या तो आकाशिक रिकॉर्ड सीखनी है, टैरो के साथ साथ साउंड हीलिंग सीखनी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे सर्टिफाइड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ दिन में हम लोग हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे 3 मंथ्स हीलिंग कोर्स हम लोग आपसे करवाएंगे, जहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग, आपके मेडिटेशन और आपके साउंड हीलिंग, टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, हीलिंग सारे शामिल रहेंगे, जहाँ पे योगा प्राणायाम भी शामिल रहेंगे आपके लाइफ के हीलिंग के लिए। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।